पहले समय में गुरुकुल हुआ करते थे। एक गुरुकुल पे लिखा था कि यहाँ शस्त्र विद्या के साथ साथ ध्यान में भी प्रवेश किया जाता है। एक विद्यार्थी ने पढ़ा और पढ़ के वो हैरान हो गया कि ये कैसा गुरुकुल कि जहाँ शस्त्र विद्या और ध्यान दोनों एक साथ। उससे रहा नहीं गया और उसने अंदर प्रवेश कर दिया गुरुकुल में। और वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी शस्त्र विद्या सीख रहे थे। कोई तलवारबाजी कर रहा था, कोई भाला। तो गुरुजी बैठे थे पेड़ के नीचे, वहाँ पहुँचे, गुरुजी को प्रणाम किया और कहा मुझे भी गुरुजी शस्त्र विद्या सीखनी है और साथ ही साथ ध्यान में प्रवेश भी करना है। गुरु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो शिष्य पूछता है गुरु से कि गुरुजी ये बताइए कि मैं ये कब तक करूँगा कि शस्त्र विद्या में परिपूर्ण हो जाऊँ और ध्यान में भी प्रवेश करूँ। गुरु ने कहा यह आपके मन पे निर्भर होता है, यह आप पे निर्भर होता है कि आप कब तक कर पाओगे। चाहे तो आप 2 महीने में भी कर सकते, चाहे तो आप 2 साल लग जाएंगे। ठीक है गुरुजी, मैं करना चाहता हूँ। तो गुरु ने उनको कार्य बताए कि इस गुरुकुल में रहना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। गौशाला में झाड़ू लगानी पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, गुरुकुल में झाड़ू लगानी पड़ेगी, पेड़ पौधा उसको पानी देना पड़ेगा। उसको बहुत सारा कार्य बता दिया। अब वो शिष्य कार्य करता था तो गुरु पीछे से कंकड़ फेंक के मारे, कभी लकड़ी फेंक के मारे। गुरु जी के हाथ में जो मिले वो फेंक के मारे। शिष्य कुछ भी कार्य कर रहा है उसको फेंक के मारे। ऐसे करते करते 1 साल हो गया। अब शिष्य परेशान गुरु के पास आया, गुरुजी 1 साल हो गया, अभी तक मेरे हाथ में तलवार तक नहीं आई, मैं कब सीखूंगा, मैं कब शस्त्र विद्या सीखूंगा। तो गुरुजी कहता है अभी आपकी परीक्षा ही चल रही है। कहते कैसी परीक्षा, मैंने तो हाथ में तलवार तक नहीं पकड़ी। गुरुजी कहते जब मैं कंकड़ फेंक कर मारता हूँ, जब लकड़ी फेंक के मारता हूँ, तब तुम्हारा हाथ बचाने जाता है। क्योंकि समय बहुत हो गया था। जैसे गुरुजी कंकड़ फेंक के मारे और शिष्य का हाथ तुरंत जाता था बचाने के लिए। जैसे पीठ पे कंकड़ आने वाला है तो शिष्य का हाथ पीठ पे गया। जैसे सर पे लकड़ी आने वाली, शिष्य का हाथ सर पे चला गया, बचाव होने लगा। क्योंकि शिष्य के अंदर इतनी जागरूकता आ गई ना, इतना होश आ गया कि गुरु कहीं से भी कुछ भी फेंक के मार सकता है। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी। अब रात्रि का समय था, शाम हो गई थी, गुरुजी ऐसे लेटे हुए थे। तो शिष्य आया, उसने कहा चलो मैं भी तो देखूं कि गुरुजी के अंदर कितनी जागरूकता है, कितना होश है, कितनी चैतन्यता है। और शिष्य ने जैसी लकड़ी उठाई वैसे गुरु बोलता ठहरो, लकड़ी को रखो नीचे। शिष्य बोलता गुरुजी अभी तो मैंने सिर्फ उठाने ही जा रहा था, उठाई भी नहीं, उससे पहले आपने बोल दिया कि ठहरो, ये कैसे हुआ। तो गुरुजी कहते जब तुम इतना एकाग्र हो जाओगे, इतने जागृत हो जाओगे तो तुम सामने वाले के विचारों को अपने आप पकड़ पाओगे। शस्त्र विद्या में वैसा है, जब तुम तलवार चलाओगे तो सामने वाला तलवार कहाँ मारने वाला है, आपके पैर पे। तो उससे पहले आपकी तलवार जानी चाहिए रोकने के लिए पैर पे। वो सामने वाला सोच रहा है कि गर्दन पे तलवार मारो, उसके पहले आपकी तलवार जानी चाहिए आपके बचाव के लिए। सामने वाला सोच रहा है और आप कार्य पे लग गए। इतनी जागरूकता, इतना होश और इतनी एकाग्रता होनी चाहिए, तो ही आप शस्त्र विद्या में परिपूर्ण हो जाओगे। और जिस दिन आपके अंदर इतनी जागरूकता आ गई, इतना होश आ गया, इतनी एकाग्रता आ गई, तो आप ध्यान में अपने आप प्रवेश करोगे। आपका प्रवेश हो ही गया ध्यान।